बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो जो है भाई की कमेंट्स पर है। तो भाई ने कमेंट्स करी थी, उनका सवाल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा इस पर आपको यानी एक वीडियो दी जाए और जो मेरा यानी इस बारे में तजर्बा है कबूतरबाजी के हवाले से वो आपसे शेयर किया जाए ताकि किसी का भला हो सके। ठीक है, तो बात यह है कि पूछने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और बताने से कोई यानी अपना इल्म यानी ख़राब नहीं कर सकता। यानी जितना शेयर करेगा उतना उसको यानी इल्म में इजाफा भी होगा। ठीक है, तो आपको जैसे बताया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और जो भाई नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की शक्ल में ज़रूर लाइक करें। तो आज की वीडियो जो है मेरे कबूतर के नुस्खे के हवाले से है। ठीक है, कि ये ऐसा एक नुस्खा है जो हर भाई यानी से इस्तेमाल करता है कबूतर को, लेकिन उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है वो जो है किसी भाई को पता होता है, किसी भाई को नहीं पता होता। तो बात यह है कि मेडिसिन जो कबूतर पे लगाई जाती है। ठीक है, तो भाई ने इसी तरह सवाल किया है कि हबीब भाई, जो मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे याद आ रहा है, शायद इमरान भाई। ठीक है, तो इमरान भाई का ही सवाल था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उन्होंने कहा नुस्खे का असर कबूतर में से किस तरह ख़त्म किया जाए, यानी कि जो मेडिसिन वाला नुस्खा हम कबूतर पे लगाते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट ना हो कबूतर पे और उसके असरात किस तरह ख़त्म किए जाते हैं, इस पर आप हमें बताएं। तो ठीक है, तो जो मैं तरीका आजमाता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और मैं अक्सर कबूतर यानी कि मेडिसिन पे ही लगा के उड़ाता हूँ और देसी पे भी उड़ाता हूँ, लेकिन मेडिसिन पे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कोई भाई कहता है ना कि मैंने प्योर देसी चीज़ें इस्तेमाल की है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, ज़रूर मेडिसिन टच करता है। अच्छा, नुस्खे में ना करो, लेकिन सुबह जो बूस्टर लगाया जाता है, बूस्टर डोज, यानी कि आप जिस तरह कोरोना में आ गया ना बूस्टर डोज लगाने वाली बात हो गई, तो इस तरह कबूतर को भी सुबह वाला जो पानी होता है ना उसमें ज़रा छेड़छाड़ी करते हैं मेडिसिन के साथ, तो कबूतर हिट मार के बैठता है। ठीक है, तो अगर देसी नुस्खा आपने लगा के उड़ाया कबूतर तो कोई मसला नहीं है, उसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब कबूतर आ जाए अच्छे तरीके से उसकी संभाल करो, यानी जिस तरह से उसका जो पानी जो उसको यानी फ़ायदा पहुंचाए, जिस तरह कोई इस तरह का पानी होता है ना कि उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए, माइंड भी रिलैक्स हो जाए कबूतर का, और उसके यानी जो है दिल को भी सुकून आ जाए, घबराहट भी कबूतर में से कम हो जाए, तो इस तरह का एक पानी होता है। ये सारी चीज़ें कबूतर पे इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कबूतर अपना कंडीशन में वापस आ जाए। लेकिन जो है जिस चीज़ पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो यानी इस चीज़ से ज़रा हट कर है। ठीक है, अलग है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है वो। यानी आपने करना ये है, आज आपने कबूतर उड़ाया, कबूतर को मेडिसिन वाला नुस्खा लगाया, रात को सुबह आपने उड़ा दिया, या आपने सुबह मेडिसिन वाला नुस्खा पानी में इस्तेमाल करके आपने कबूतर उड़ा दिया। तो कबूतर जब आपका उड़ के आया तो आपने सेम डे कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको यानी उसके लिए आपने, अगर कबूतर ने हिट मारी है, अच्छी परवाज़ दी है, यानी लंबा वक्फा कबूतर ने टाइम लिया है और यानी फिर वो आ गया आपके घर पे, तो आपने सिंपली उसको पहले बैठे रहना है, देना है। क्योंकि इस पर एक और भाई भी थे, उनका सवाल था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी अगर चैनल पर हैं वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो उसका सवाल ये था कि जब कबूतर हमारा बाजी वाले दिन उड़ के आता है, ठीक है, तो कितनी देर बाद कबूतर को पलटाना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊं, देखो कबूतर जो है ना, जब आपका उड़ के आ जाए कबूतर खुद बताता है कि मेरे साथ आपने किस तरह की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, एकदम तो कुछ नहीं होता ना कि आज ही आपके कबूतर, हमेशा पहले तो कभी उड़े नहीं, आज पहली दफ़ा ही कबूतर उड़ के आ रहे हैं। हमेशा यानी हमारे साथ ये सीन होता है, हम कबूतर सुबह उड़ाते हैं, हमारे कबूतर हमारे सामने बैठते हैं। जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना तो कबूतर उस दिन वीक होके बैठता है, हमें पता चलता है कबूतर ने पोट भरी हुई है अपनी, पानी काफ़ी देर से लेके बैठा है, तो ये पानी जो है हज़म नहीं कर रहा। उस पानी का नुकसान ये होता है कबूतर पे कि अगर कबूतर पहले से अंदर यानी गर्म हुआ हुआ शरीर, उसका पूरा गर्म है, जिस्म पूरा गर्म है, और वो अगर पानी लेके बैठ गया तो टेम्परेचर उस पानी का भी उसी बॉडी लेवल पे आ जाएगा। जैसे कि कबूतर का जो टेम्परेचर है वो 100 से भी ज़्यादा है, ठीक है, यानी गर्म जिस हाँ कबूतर है, तो जब पानी भी गर्म हो जाएगा तो ऑलरेडी बॉडी जो उसकी पूरी गर्म हो जाएगी, तो इससे कबूतर में बुखार हो जाता है। ठीक है, कबूतर यानी बुखार में आ जाता है, तो फिर कबूतर इतनी जल्दी सेट नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि इमारात में इस वक्त बैठा हूँ, तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी इस कदर है कि मत पूछो, पसीना अभी भी बहुत आ रहा है मुझे। तो बात यह है कि पलटाया तब जाता है कबूतर को अगर ज़रूरत है कबूतर की, यानी ज़रूरत इस तरह, यानी कि जब आपने कबूतर का पानी वानी उठ यानी आया कबूतर, तो आपने उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया, फिर कबूतर ने पानी पिया, पानी पी के आपका कबूतर उस पानी को हज़म कर रहा है। ठीक है, अगर वो बीट चला रहा है, हज़म कर रहा है तो ओके, अगर वो हज़म नहीं कर रहा तो फिर आपने करना ये है कि उस कबूतर का पानी पलटा देना, निकाल देना है। फिर उसको आपने कोई अच्छे पानी से, इस तरह मैंने काफ़ी सारे अपने चैनल पर संभाल बताई हुई है, वो आपके पास संभाल होनी चाहिए। ठीक है,
तो आपने उस तरह से कबूतर को संभालना है ताकि कबूतर जो है आपका पानी चलाए, क्योंकि कबूतर ने पानी चलाना है तो अपना वजन पूरा कर लेगा। दाना खाने से उसका वजन पूरा नहीं होगा। और सेम डे जिस दिन यानी कबूतर हिट मारता है उस दिन उसको दाना कम डाला जाता है ताकि उसके हाथ में फिर जोर ना आए, क्योंकि पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब होती है कबूतर की। ठीक है, तो पलटाना कब है आप समझ गए होंगे। कबूतर को अगर ज़रूरत है तो पलटाना है, अगर हजमा चल रहा है कबूतर का तो पलटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन आपने कबूतर को उड़ाना थोड़ी है, रेस्ट देना है। जो अगर आपने उड़ाना है तो फिर आपने काफ़ी सारा यानी कबूतर पे एक मोड़ किस्म का होता है, वो भी मैंने शेयर करा हुआ है। वो यानी एक गर्म गोली बना के कबूतर को दे के पूरा ढक दिया जाता है उसके अंदर, ताकि उसके जिस्म में वो गर्मी आए, उसका हाजमा भी चल पड़े और कबूतर की सारी थकान निकल जाए। वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अलग यानी तरीका है। तो आपने अगर मेडिसिन लगा के कबूतर उड़ाया, कबूतर आपका घर आ गया, तो आपने उसका मेडिसिन वाला असर किस तरह ख़त्म करना है। अगले दिन मॉर्निंग में आपने कबूतर को सिंपली जो दूध आता है ना, यानी मिल्क जो हम फ्रेश ले आते हैं, फ्रेश आपने नहीं लेना है। एक आता है डब्बे वाला दूध, जो यानी कि महीने भर की उसके ऊपर डेट लिखी होती है ना कि वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो जो ख़राब नहीं होता, जो चीज़ उसके अंदर डाली होती है ना जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। नहीं तो आप फ्रेश दूध को बोतल में डाल के रख दो, बेशक फ्रिज में रख दो, 2-4 दिन के बाद आपको वो दूध जब आप चूल्हे पे चढ़ाओगे तो फट जाएगा। लेकिन जब डब्बे वाला दूध हम लेके आते हैं, जो कंपनी वाला आते हैं यानी मिल्क पैक वगैरह आते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ तो काफ़ी मतलब वैराइटीज़ के दूध हैं, वो भी यानी डब्बे में होते हैं। उसमें यानी एक जो ऑक्सीजन या समझ लो जो भी समझ लो, ठीक है, उसमें डाली होती है, फिर उसका कैप लगाया होता है। उस चीज़ की वजह से वो दूध ख़राब नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ जो है आपने बनानी है तो काफ़ी मुश्किल हो जानी है आपको बनाने में, लेकिन सिंपली आसान सा तरीका ये है कि आप वो जो बना हुआ यानी फ्रेश जो दूध है, यानी फ्रेश नहीं, जो मिल्क पैक आता है डब्बे वाला दूध, ठीक है, जिसके ऊपर महीने भर की डेट होती है, हफ्ते 10 दिन की डेट होती है ना, वो दूध आपने लेकर सुबह कबूतर को फ्रेश, यानी जब आपका कबूतर सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपने उसको अच्छे तरीके से उसका पोट वॉश कर लेना है। कबूतर वॉश करने के बाद आपने 5 से 6 सीसी, ठीक है, यही दूध लेना है, डब्बा खोल के दूध निकालना है। कबूतर को दूध सिरिंज के ज़रिए यानी इंजेक्शन के ज़रिए, नलकी के ज़रिए आपने उसके डायरेक्ट पोट में उतार देना है। इंशाल्लाह जब आपका कबूतर वो दूध हज़म करेगा ना 5-6 सीसी, तो समझ लेना आपके कबूतर के अंदर जो मेडिसिन का असर जितना था वो सारा ख़त्म हो चुका है। कबूतर आपका यानी वो हो गया, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, यानी कि बिल्कुल यानी अगले दिन वो अगर आप उड़ाओ उसे सेम डे तो भी कबूतर आपका उड़ के बैठेगा, नुस्खे का असर उसमें से निकल जाएगा। तो ये है तरीका। अगर कबूतर के अंदर नुस्खे का असर खड़ा है ना, तो उसका तरीका ये है, पता चलता है कि कबूतर की जो बीट है ना वो पतली हो जाती है। ये आप जहन में रखना। जब कबूतर की बीट पतली हो जाए तो समझ लेना कि आपके कबूतर का हाजमा भी ठीक नहीं है, और अभी उसके अंदर यानी कि दाना वगैरह खा रहा है, हजम भी कर रहा है ना, लेकिन अगर उसके अंदर मेडिसिन वाला असर खड़ा है तो उसकी बीट का कलर भी चेंज होगा और बीट भी यानी ज़्यादा लंबी सी पतली सी होगी। तो समझ लेना इसमें से असर नहीं निकला। आप देखोगे जब आपका कबूतर दूध पी के बैठेगा, ठीक है, जब वो बीट मारेगा ना, ये 5-6 सीसी दूध को खींचेगा, हजम करेगा, जब आप देखोगे जाल में छोड़ोगे उसे, तो आप देखोगे वो बीट जब मारेगा ना तो उसकी बीट का कलर भी चेंज होगा, येलो, उसमें धब्बे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कलर के। तो समझ लेना कि कबूतर बिल्कुल अंदर से फ्रेश हो चुका है, यानी अब वो कबूतर के अंदर से मेडिसिन वाला असर सारा ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह मैं आपको ये बताऊँ तो एक भाई यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हम गोलियां कबूतर पे इस्तेमाल करते हैं ना, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी जो मेरे यानी इन्फॉर्मेशन है, जो जितना कि मैं जानता हूँ इन गोलियों के बारे में, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ये मोटीवाल और मॉडर्न भाई कहते हैं कि एक ही गोली है, यानी एक ही गोली है, लेकिन काम इस दोनों का अलग अलग है। हमने इस्तेमाल करके देखा है ना, इसलिए जब मैं नुस्खा बताता हूँ तो कहता हूँ थोड़ी सी मॉडर्न ले लो, थोड़ी सी मोटीवाल ले लो। गोलियाँ यानी कि सेम है, इसके आगे फंक्शन सेम है, लेकिन जब नुस्खा होता है ना, हम बनाते हैं, आजमाते हैं, तो हमें पता चल जाता है मोटीवाल के साथ मॉडर्न लगाई थी तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया, अगर इसके साथ ये लगाते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो आपको पता है कि मोटीवाल मॉडर्न जो है ये दिल को सुकून देती है, यानी कि ये डिप्रेशन दूर करने वाली गोली है, ठीक है, डिप्रेशन टैबलेट कहलाती है, और ये थोड़ी सी नींद देती है, और ये गर्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कबूतर जब ये मेडिसिन लग जाती है तो कबूतर ज़्यादा गहराई पे चला जाता है। और इसके साथ जो एवल गोली कभी हम खेलते हैं तो एवल गोली जो है वो एलर्जी के लिए होती है। आँख से जैसे पानी आ रहा है इंसान को या खारिश हो रही है, तब ये एवल की गोली हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कबूतर में से जो ये हम गोलियाँ लगाते हैं यानी मोटीवाल मॉडर्न, इसका एलर्जी ना हो कबूतर में, उसको ख़त्म करने के लिए एवल का टच करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है डेल्टा कॉर्टिल, डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये गोलियाँ, इनका क्या काम है? ये गोलियाँ जो हैं ये हैं स्टीरॉयड यानी कि पावर, स्टीरॉयड पावर, स्टीरॉयड टैबलेट्स, ठीक है, इनको ये कहा जाता है। और ये यानी कि आप ऐसे समझ लो जो नुस्खा आपने बनाया है,
आपने मोटीवाल आधी लगाई है, उसके साथ अगर आपने डेस्कामेथासोन डाल दी तो ये काम करेगी मोटीवाल पूरी को, यानी ये ताकत देती है नुस्खे को, यानी उसके मिकदार को तेज़ करती है गोली, ठीक है। डेस्कामेथासोन, ठीक है, और डेल्टा कॉर्टिल ये गोली है। तो ये यानी कि जो गोलियां थी मेरे जहन में, जो मैं जानता हूँ इनके हवाले से, वो चीज़ मैं आपको बता, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं कबूतरबाज आदमी हूँ, ठीक है। मैंने कबूतर पाले हुए, सिंपल सा बंदा हूँ। तो लेकिन इन गोलियों की जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न मोटीवाल डिप्रेशन की गोलियाँ हैं, ठीक है, और एवल जो है वो एलर्जी खारिश वगैरह की गोली है। और जो डेक्सामेथासोन और डेल्टा कॉर्टिल जो गोलियाँ ये यानी कोई चीज़ के साथ, किसी गोली के साथ इसको अगर टच कर दो तो वो गोली की पावर को बढ़ा देती है, ठीक है। तो यही कुछ था यानी कि मेरे जहन में, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ। और एक चीज़, जो एक सवाल और था मेरे पास, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को दूंगा, शायद 2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। कल परसों वाले दिन दे दूंगा आपको वीडियो। तो वो वीडियो इस पर होगी कि जो कबूतर पतली बीटें मार रहा है ना, उसकी बीट को दुरुस्त किस तरह किया जाए, यानी कि सारा इंशाल्लाह उस नुस्खे में आपको बता दूंगा। तो आपने वो चीज़ बनानी है, अपने कबूतर को देनी है, इंशाल्लाह कबूतर की बीट भी सही हो जाएगी, कबूतर आपका फिट हो जाएगा। तो इजाज़त दो अभी अपने भाई दीद को, ठीक है। मेरा एक और चैनल उज़ैर हबीब, तो वहाँ जो भाई नहीं गया है वो वहाँ जाए, उसे भी सब्सक्राइब करे, काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ पर हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।